दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने, तमाम हालात और वाक़यात का जायज़ा लेने और गवाहान के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अख्तर हुसैन वल्द अनवर हुसैन एक मुजरिम है। अख्तर ना सिर्फ सिमल पर बुरी नज़र रखता था, बल्कि उसने सिमल की ज़ाती ज़िंदगी को मुतासर किया और उसे शादी के लिए मजबूर किया। नीज़ अपनी गलत मकासद के हुसूल के लिए उसका अगवा भी किया। लिहाजा अदालत पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 509 इंसल्टिंग मॉडेस्टी काजिंग सेक्शुअल हेरेसमेंट की ज़ैली दफ़ात 1 और 2 के तहत अख्तर हुसैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाती है। इलावा अज़ीं अदालत पाकिस्तान पिनल कोड की क्लॉज 365B किडनैपिंग, अब्यूसिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू सेड्यूस और टू कंपेल फॉर मैरिज के तहत 15 साल कैद की सज़ा का हुक्म सादर करती है। नीज़ अदालत कासिम को 6 माह कैद की सज़ा सुनाती है और उसके रोपोश साथी बाली को ढूंढने का हुक्म देती है। इसके अलावा अदालत तमाम निजी और सरकारी इदारों को इस बात का पाबंद बनाती है कि वो अपने इदारों में काम करने वाली ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए एक डिवीज़न तश्कील दें, ताकि मुतासरा ख़वातीन बआसानी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। अदालत ऐसे तमाम इश्तिहारात जिनमें नौकरी के लिए ख़वातीन की तालीमी काबिलियत के अलावा उनकी ज़ाहिरी अपीयरेंस के मुतल्लिक़ स्मार्ट और पुरकशिश शख्सियत की डिमांड करने पर भी पाबंदी आयद करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। अदालत बर्खास्त की जाती है। अख्तर, लो भी मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम जा रहे हो अपने असल घर। खुशी तो होगी ना? अच्छा नहीं किया तुमने। बुरा भी तो नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। एक बात याद रखना अख्तर, औरत किसी खिलौने का नाम नहीं होता। औरत एक माँ, बहन, बेटी, बीवी, औरत का हर रूप काबिले इज्जत होता है। काश तुमने इस बात का जरा सा भी एहसास किया होता तो आज तुम्हें यह दिन देखना न पड़ता। केस तो खत्म हो गया वकील साहब। जो होना होता है ना वो रहता है। सच कहा तुम, जो होना होता है वो तो हो के रहता। सच पूछो तो मुझे बहुत दुख है इस बात का। मुझे ये केस बहुत पहले खोल देना चाहिए था। कम से कम वो मासूम लड़कियां तो बच जाती जो अपनी मजबूरी और नादानी की वजह से तुम्हारे शिकार। अगर तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई है तो मैं चाहूं। हाँ,
जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा असल घर जेल की काल कोठड़ी है, वहीं रहना है तुम। गुड लक। चलो। ये रोने का नहीं, खुशी का लम्हा है। मुबारक हो तुम दोनों को। आपको भी बहुत मुबारक हो। अगर मुझे कोई ऑप्शन की चॉइस होती ना कि किसी रिश्ते को शामिल करना है, तो आपको अपनी सगी बहन की जगह पे चूज करती। मैं अब तुम्हारी सगी बहन ही हूँ। अगर आप लोगों का बहन चारा खत्म हो गया हो तो मेरी मुबारकबाद एक्सेप्ट कर लें। असल मुबारकबाद के हकदार तो आप ही हैं ना, क्योंकि आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हर हाल में मेरा साथ दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। कब की हिम्मत हार चुकी होती। आपका शुक्रिया। मैंने कहा था ना सीमल, तुम्हें एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। बस यूं मायूस मत रहा करो। क्या करूं, कभी कोई मुराद पूरी नहीं हुई ना, बस इसीलिए। अब से खुद पर यकीन करना सीखो। फाइजा, तैयारी कर लो। कहाँ की तैयारी? फजूल बातें मत करो, सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। अरे लेकिन जाना कहाँ है? पुराने घर। मेरी ओनर से बात हो गई है और मैं उसे एडवांस भी दे आया हूँ। क्या? मैं नहीं जाऊंगी वहां। अम्मा, मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है कि तुम हमें घर से निकाल रहे हो? अम्मा, वो भी तो घर ही है ना। आधे से ज्यादा जिंदगी आपने वहीं गुजारी है, बाकी गुजार लेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। किस तरह बात कर रहे हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी। अम्मा, बात को समझे प्लीज। क्या समझूं? कि तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? ऐसा नहीं है अम्मा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे बस कुछ दिन दे दें, मैं खुद भी आपके साथ रहूंगा वहां पर आके। कुछ दिनों में क्या होने वाला है? कुछ दिन में आफरीन के सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा, इसे तलाक दूंगा और बस आपके साथ। और उस सीमल चुड़ैल से शादी करोगे? हाँ। शर्म करो, बच्चे के बाप बनने वाले हो और दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो। तो आप क्या चाहती हैं? सारी जिंदगी आफरीन का कुत्ता बन के रहूं, इसके आगे दुम हिलाता रहूं मैं? भाई मैं नहीं जाऊंगी पुराने मोहल्ले, सारे मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे। अम्मा भैया कुछ दिन रुक जाओ, फिर वैसे ही मेरी शादी हो जाएगी। फाइजा, आफरीन नहीं मानेगी। और रही मोहल्ले वालों की बात, तो मत निकलना ना घर से। क्या मुसीबत है। अब प्लीज सामान पैक करो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। अम्मा। अरे मैं क्या करूं अम्मा? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? बेटा, हम आपको छोड़ के थोड़ी गए थे। आप सो रही थी तो हमने सोचा आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। कल रात को भी सिमल आंटी मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन आप विंडो के पास क्यों चली गई थी? मैं विंडो बंद कर रही थी, फायरिंग की आवाज आई। फिर बेटा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सिमल, कल रात जब मैं आई तो तुम बिस्मा के पास सो रही थी, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जाके सो गई। लेकिन फिर तुम वहां से क्यों चली है? तुम्हें इस तरह बिस्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं सिमल, गलती मेरी है, आपका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी गलती? ठीक हो जाएंगे ना? ये बात क्या कह कर गया है? दरअसल
कल रात को जब मैं बिस्मा के साथ सो रही थी, इबाद रूम में आए थे। उन्हें लगा कि आप सो रही हैं, मगर मैं नींद में थी तो डर कर यहाँ से चली गई। वैसे तुम्हें बात से डरने की क्या जरूरत थी? वैसे भी वो तुमसे हाँ भाई, हो गई पैकिंग? अम्मा, मुझे घर बहुत याद आएगा। बेटा, तुमने कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहना था? है? आखिर को एक दिन रुखसत होके जाना ही था ना, जरा पहले ही से। हाँ, लेकिन फिर भी मैका था ये मेरा। सोचा था जब ससुराल में तंग आ जाया करूंगी तो फिर यहाँ पे आके बहुत सारा आराम किया करूंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम उस घर में भी आओगी ना तो मैं तुम्हें मजे मजे के खाने बना के खिलाऊंगी। हाँ, लेकिन ये सब तो नहीं होगा ना अम्मा वहाँ पर। अच्छा, अपना दिल छोटा ना करो ये घर देख देख के। जो कुछ समेटना है ना, जल्दी जल्दी समेट लो। ये ठीक है। डैड कहाँ गए? अपने फ्रेंड की तरफ। और तुम्हारी वो फजूल सी फ्रेंड सोफी कहाँ पर है? वो फजूल नहीं है। लेकिन मशवरे तो फजूल ही देती है ना। जी नहीं, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। अच्छा, चलो मान लेते हैं। मैं तो डैड से गपशप लगाने के लिए आया था, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। जानती हूँ, तो मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। चलो कहीं बाहर चलते डिनर पे। मेरा मूड नहीं है। अब तक नाराज हो मुझसे? तो नहीं होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। बीना, मैंने तुम्हें बहुत सोच समझ कर मना किया था। तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस में रहो, मैं चाहता हूं कि तुम घर में रहो। पर तुम इतने बैकवर्ड तो नहीं थे। मैं हमेशा से ऐसे ही हूं बीना। बस फर्क यह है कि पहले मैं तुम्हें बीवी की नजर से नहीं देखता था, और अब जब देखने लगा हूं तो ऐसी बातें तो करूंगा ना। बहुत बुरे हो तुम। शौहर से इस तरह बात करते हैं? तो किस तरह बात करते हैं? शौहर से आप जनाब करके मुखातिब होते हैं। What? मुझसे इस तरह बात नहीं होगी, सॉरी। आपको ऐसी बात करनी पड़ेगी। जहान क्यों तंग कर रहे हो? दिल चाह रहा है मेरा। बहुत खुश हो आज, क्या बात है? तुम्हें नहीं पता? क्या? तुमने टीवी नहीं देखा? सारा दिन मेरा मूड इतना ऑफ था कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। टीवी क्यों देखूंगी मैं?
अब तो मूड ठीक है ना? हाँ, मगर बताओ ना क्या बात है। फाइनली अख्तर को सजा हो गई है और सीमल को इंसाफ मिल गया है। आज तो मैं खुद भी बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। What? अख्तर को सजा हो गई है? Seriously? तुम अख्तर को सजा मिलने पर इतनी खुश हो रही हो या सीमल को इंसाफ? एक ही बात है। अच्छा बताओ कहाँ चले बाहर? जहां तुम कहो। अच्छा 5 मिनट तो मैं रेडी होके आती हूँ। ओके? या अल्लाह, मैं बीना को पूरे दिल से अपना बनाना चाहता हूँ। महज कागजी रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। मेरे दिल से सीमल का ख्याल निकाल दो। मैं बीना के साथ जाती नहीं करना चाहता। हम अपनी बुटीक पे बहुत सी मेहनत करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर एक छोटा सा घर लेंगे। घर बनाने के बजाय घर बसाने का सोचो। तुमने क्या सोचा था? मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। काशिफ, मैं आपको बताने ही वाली थी। बस फायजा,